सुप्रभातम बच्चों, आज हम पाठ 7 का अभ्यास करेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न, वनराजः कई दुरावस्थां प्राप्तः। वनराज किन के द्वारा बुरी अवस्था को प्राप्त हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे हम तुच्छ जीवी। अगला, कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुलीकरोति। कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि के द्वारा व्याकुल करता है? तो उत्तर में लिखेंगे काक है। अगला प्रश्न, काक चेष्ट है विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। कोए जैसी चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे आदर्शः। अगला प्रश्न, कै आत्मानं बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथयति। कौन अपने आप को बलशाली, बड़ी काया वाला, बड़े शरीर वाला और पराक्रमी कहता है? गजः। उत्तर में क्या लिखेंगे? गजः। अगला प्रश्न, बकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति। बगुला कैसी मछलियों को क्रूरता से खाता है? तो उत्तर में लिखेंगे वराकान। अगला प्रश्न, मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मोर कैसे नृत्य मुद्रा में स्थित होता है? तो उत्तर में लिखेंगे पिच्छानुदघाटय। पिच्छानुद द लिखेंगे, वो भी हलंत है, घाटय का ट हलंत है, पिच्छानुदघाटय। अगला प्रश्न, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परः भवति। अंत में सारे मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं? उत्तर में लिखेंगे उल्लूकस्य। उल्लूकस्य। अगला प्रश्न, अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं? तो उत्तर में लिखेंगे 9 पात्राणि। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न देखिए, निसंशयम् कः कृतान्तः मन्यते। उत्तर में लिखेंगे यह परई पीड्यमानान वित्रस्तान जंतून न रक्षति स पार्थिव रूपेण निसंशयम् कृतांतम मन्यते। अगला प्रश्न, बकः वन्यजंतूनां रक्षोपायान कथम चिंतयितुं कथयति। उत्तर लिखेंगे बकः वन्यजंतूनां रक्षोपायान चिंतयितुं कथयति। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। अगला प्रश्न, अन्ते प्रकृति माता परविश्य सर्वप्रथमं किम वदति।
उत्तर लिखेंगे अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं वदति यत भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे संततिः कथं मिथः कलहं कुर्वन्ति वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः। अगला प्रश्न, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। उत्तर लिखेंगे यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलधौ अकर्णधारा नौरिव विपल्लवेत। अगले प्रश्न में आइए, प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मान के प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला देखिए, सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एवासीत। तो इसमें रेखांकित कौन सा है? स्वरक्षायाम। तो क्या बनेगा इसका प्रश्न? कश्याम। अगला, गज वन्य पशून तुदंतम शुंडेन पोथयित्वा मारयति। शुंडेन, तो प्रश्न में क्या बनेगा? के न। अगला, वानरः आत्मानं वनराजपदाय योग्यः मन्यते। वनराजपदाय, तो प्रश्न बनेगा कस्मै। मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना। तो प्रकृति है तो कश्यः। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। प्रकृति मातरम तो आएगा काम। प्रश्न नंबर 4, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम समक्षम न इति लिखता। जो शुद्ध कथन है उसके सामने आम लिखना है और जो अशुद्ध है उसके सामने न लिखना है। पहला देखिए, सिंह आत्मानं तुदंतम वानरम मारयति। शेर स्वयं को तंग करते हुए बंदर को मारता है, तो ये अशुद्ध है, तो इसके सामने क्या आएगा? न। अगला, काका इति बकस्य ध्वनि भवति। काका बकस्य, बक माने बगुला, बगुले की ध्वनि होती है, तो ये भी गलत है। काका तो कोए की ध्वनि होती है, तो इसमें भी क्या आएगा? न। अगला, काकपिकयोः वर्णः कृष्णः भवति। कोयल का भी और कोए का भी वर्ण कैसा होता है? कृष्ण होता है, ये बात सही है, तो इसके सामने क्या आएगा? आम। गजः लघुकायः निर्बलः च भवति। हाथी छोटे शरीर वाला और निर्बल होता है, तो ये अशुद्ध है, तो इसके सामने क्या आएगा? न। अगला, मयूरः बकस्य कारणात् पक्षिकुलम अवमानितम मन्यते। मोर और बगुले के कारण पक्षी कुल को अपमानित मानते हैं, ये सही है, तो इसकी जगह आएगा आम। अगला, अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभः जायते। ये सही बात है, एक दूसरे की सहायता से प्राणियों को लाभ होता है, तो ये बात सही है, तो आम। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 5 में। मंजुषातः समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजुषा से उचित पद लेकर खाली स्थान भरने हैं। पद देखिए पहले, स्थित प्रज्ञः यथा समयम मेध्या मेध्यभक्षकः अहिभुक आत्म श्लाघाहीनः
पिकः। तो अभी देखिए, पहले काक है, फिर रिक्त स्थान है भवती, तो इसमें आएगा मेध्या मेध भक्षकः। अगला, पहले रिक्त स्थान आ गया है परभृत अपि कथ्यते, तो इसमें आएगा पिकः। अगला, बकः अविचलः, रिक्त स्थान आ गया है इव तिष्ठति, तो इसमें आएगा स्थित प्रज्ञः। अगला, मयूरः, फिर रिक्त स्थान आ गया है इति नामना अपि ज्ञायते, इसमें आएगा अहिभुक्। अगला, उल्लुकः पद निर्लिप्त चासीत, तो इसमें आएगा आत्म श्लाघाहीन। अगला, सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते, तो इसमें आएगा यथा समयम। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 6। परिचयम पठित्वा पात्रस्य नाम लिखते हैं। परिचय को पढ़ते जाइए और पात्र का नाम लिखते जाइए। अहम शुंडेन कमपि पोथयित्वा मारितुम समर्थः, मैं सूंड से पकड़कर मारने में समर्थ हूं। तो कौन है ये पात्र? गजः। तो उत्तर में क्या आ गया? गजः। अगला चलिए, मम सत्य प्रियता सर्वेषां कृते उदाहरण स्वरूपः, मेरी सत्य प्रियता सबके लिए उदाहरण स्वरूप है। तो क्या कि कौन है इसका पात्र? काक है। अगला, मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, मेरे पिछले हिस्से में अपूर्व सौंदर्य है। कौन पात्र है? मयूरः। अहम, अगला, अहम प्राक्रमिणम भयंकरम वापि जंतुम प्राजितुम समर्थः, मैं पराक्रमी भयंकर जंतु को पराजित करने में समर्थ हूं। तो कौन आएगा? किसके लिए कही गई ये बात? वानरः, बंदर ने कही थी। अगला, अहम वनराजः कथम सर्वे मिलित्वा माम तुदन्ति, मैं वन का राजा हूं, कैसे सब मिलकर मुझे तंग कर रहे हैं। ये किसने कही थी? सिंह। अगला, अहम अगाध जल संचारी अपि गर्वम न करोमि, मैं अगाध जल संचारी बहुत सारे जल में संचरण करती हूं। गर्वम न करोमि, लेकिन घमंड नहीं करती। कौन है? रोहित। रोहित नाम की बहुत बड़ी मछली होती है जो समुद्र में तैरती है। अहम सर्वेषां प्राणिनां जननी अस्मि, कौन पात्र है? प्रकृति माता। एष तु कराल वक्त्रः दिवांधः चास्ति, यह तो कराल वक्त्र है और दिवांधः बुरे स्वरूप वाला और दिन में भी अंधा है। किसके लिए कहा गया है? उल्लुकः। प्रश्न नंबर 7, वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखते, वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। उदाहरण दिया हुआ है, देखिए। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति गर्जति च, तो इसका वाच्य परिवर्तन क्या बनाया है? क्रुद्धेन सिंहेन इतस्ततः धाव्यते गर्जयते च। आइए अगला देखिए, त्वया सत्यम कथितम, तो इसका बनेगा त्वम सत्यम कथितवान। अगला, सिंह सर्वजंतून् पृच्छति, तो इसका बनेगा
शिहेन सर्वे जन्तवः पृच्छन्ते। अगला, काकः पिकस्य संततिं पालयति। तो इसका बनेगा काकेन पिकस्य संतति पाल्यते। अगला, मयूरः विधात्रा एव पक्षिराजः वनराजः वा कृतः। तो इसका बनेगा मयूरम विधाता पक्षिराजम वनराजम वा कृतवान्। अगला, सर्वै खगै को अपि खग एव वनराज कर्तुमिष्यते स्म। इसका बनेगा सर्वे खगाः कमपि खगम वनराजम कर्तुमिच्छति। अगला, सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु। तो इसका क्या बनेगा, सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियताम्। प्रश्न नंबर 8, समास विग्रहम समस्त पदम वा लिखत। समास विग्रह या समस्त पद लिखना है। तो पहला देखिए क्या लिखा है, तुच्छ जीवई। तो इसका हम विग्रह करेंगे तुच्छई जीवई। अगला, वृक्षोपरि। इसका विग्रह करेंगे वृक्षस्य उपरि। अगला, पक्षिणाम सम्राट। विग्रह दिया हुआ है, समस्त पद करना है तो पक्षी सम्राट। आगे, स्थिता प्रज्ञा यस्य स। विग्रह दिया हुआ है, समस्त पद करेंगे स्थित प्रज्ञ। आगे, अपूर्वम। विग्रह करना है न पूर्वम। आगे, व्याघ्र चित्र कौ। इसमें गलत छपा हुआ है, चित्र का दिखा रखा है इसने, का नहीं होता, चित्र कौ होता है। विग्रह करेंगे व्याघ्रः चित्रकश्च। प्रश्न नंबर 9, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत योजयित्वा वा पदम रचयत। प्रकृति और प्रत्यय जहां पर जुड़ के पद हैं वहां अलग करने हैं, विभागम कुरुत माने अलग अलग करने हैं, और जहां पर अलग अलग दिए हुए हैं उनको जोड़कर पद निर्माण करना है। पहला देखिए, क्रुद्ध जमाक्तः। जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क्रुद्ध। अगला, आकृष्य। विभाग करना है, आ जमा कृष, कृष का श हलंत हो जाएगा, जमा ल्यप, पै भी हलंत हो जाएगा। सत्य प्रियता, सत्य प्रिय, एक वाक्य रहेगा सत्य प्रिय। उसके बाद में जमा तल प्रत्यय, तल का लय हलंत हो जाएगा, और फिर उसके आगे जमा टाप, टाप का पै हलंत हो जाएगा। प्राक्रमी, प्राक्रम जमा इन प्रत्यय। आगे, कूर्द जमा कत्वा। संयुक्त पद करना है तो कूर्दित्वा। आगे, शृण्वन, श्रु जमा स्त्री प्रत्यय। इस प्रकार अभ्यास को ध्यानपूर्वक करते हुए कॉपी में शुद्ध लिखना है और इसको याद करना है। धन्यवाद।